नमस्कार, सुस्वागतम दर्शक जी। मैं बीएन फिर एक बार आप लोगों का साथ। दर्शक, रूस का 2/3 भूभाग एशिया में होने का बावजूद रूस की विदेश नीति का फोकस मध्य पूर्व और अफ्रीका पर अपेक्षाकृत अधिक रहा है। लेकिन हाल ही में एशिया प्रशांत में रूस की बढ़ती दिलचस्पी ने सबका ध्यान खींच लिया। मई और जून का बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चीन, उत्तर कोरिया और वियतनाम की ताबड़तोड़ यात्रा करके कई समझौतों पर दस्तखत किया है। पिछले दिनों वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मॉस्को में मिले। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की इससे इतने खिन्न हुए कि उन्होंने इसे शांति प्रयासों के लिए एक बहुत बड़ा धक्का कहा डाला। वैसे रूसी नेताओं ने करीब एक दशक पहले व्लादिवोस्टोक में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग की बैठक आयोजित कर सुदूर एशिया में बड़ी भूमिका निभाने की अपनी मंशा के बारे में संकेत देना शुरू कर दिया था। यूक्रेन पर हमला करने से पहले से ही रूस और चीन का बीच रक्षा सहयोग बढ़ने का संकेत मिलने लगे थे। दोनों देश काफ़ी समय पहले से पूर्वोत्तर एशिया की सुरक्षा पर सलाह मशविरा करते रहे और उन्होंने कई वायु और नौसैनिक युद्धाभ्यासों ने संयुक्त रूप से भाग भी लिया। अब तक रूस ने चीन के साथ अपने संबंधों को असर भारत पर नहीं पड़ने दिया है, लेकिन चीनी मामले के विशेषज्ञ मॉस्को द डिप्लोमेट पत्रिका में लिखती है, जैसे जैसे भविष्य में रूस की चीन पर आर्थिक निर्भरता बढ़ेगी और बढ़ती जाएगी, तो इस समीकरण में बदलाव की संभावना भी बढ़ती चली जाएगी। कम्युनिस्ट आंदोलन की शुरुआती दिनों से सोवियत संघ और चीन काफ़ी करीब रहे, लेकिन उनके वापसी संबंध छठे दशक की शुरुआत से बिगड़ना शुरू हो गया। 1970 के दशक में संबंध अपने सबसे खराब दौर में पहुंच गया था, लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका की एकाधिकार को कम करने के लिए दोनों देश फिर से एक दूसरे का निकट आते गए। रूस के लिए इस समय चीन से महत्वपूर्ण कोई देश नहीं है। मई में बीजिंग में पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के दौरान बार बार रणनीतिक साझेदारी पर जोर दिया गया था। राष्ट्रपति जिनपिंग ने पुतिन से कहा कि अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करने के लिए चीन रूस को आर्थिक मदद देना जारी रखेगा। चीन ही नहीं, पूरी दुनिया से अलग थलग पड़ चुका उत्तरी कोरिया भी रूस के नए रणनीतिक पार्टनर के तौर पर सामने आया। ये एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि 7 साल पहले जब उत्तरी कोरिया ने अपना छठा परमाणु परीक्षण किया था, रूस ने संयुक्त राष्ट्र के उत्तरी कोरिया पर लगाए गए कड़े प्रतिबंधों का समर्थन भी किया था। जी हाँ, उत्तर कोरिया का पड़ोसी देश दक्षिण कोरिया ने ये सब चीज़ में बहुत बुरा माना। इस बात की संभावना बहुत बढ़ गया है कि वो अब रूस के खिलाफ लड़ाई में यूक्रेन को सैनिक सहायता देना शुरू कर दी। रूस और उत्तरी कोरिया के संबंध अचानक बेहतर नहीं हुआ है। सितंबर 2023 में व्लादिवोस्टोक में हुई बैठक में भी उत्तरी कोरिया ने रूस को आश्वासन दिया था कि वो यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में रूस को हथियार देगा और इसके बदले में रूस उत्तरी कोरिया का मिसाइल कार्यक्रम में उसकी तकनीकी मदद करेगा। हालांकि इस समझौता का विवरण पूरी तरह से सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन इस बीच उत्तरी कोरिया ने रक्षा उपकरण से भरे कई पोत रूस भेजा है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के आकलन के अनुसार 2023 की बैठक के बाद उत्तरी कोरिया ने हथियारों से भरे 11,000 से अधिक कंटेनर मॉस्को भेजा है। इधर अभी तक जो रूसी इलाका है, उस रूस का भूमिका अमेरिका और चीन की तुलना में बहुत मामूली रही है। सिर्फ हथियार और कुछ हद तक तेल की आपूर्ति के अलावा इस इलाका में रूस की भूमिका सीमित हो रही है। जाने माने रक्षा विश्लेषक डेरेक ग्रोसमैन का मानना है कि रूस की ये दबी इच्छा रही है कि पश्चिम और पूर्वी ब्लॉक का बीच शीत युद्ध को जमाने की तल्खी फिर से बहाल हो जाए, ताकि विश्व शक्ति के रूप में उसकी पूंछ फिर से होने लगे। लेकिन इसके प्रशांत क्षेत्र में कामयाब होने का संभावना बहुत कम दिखाई देता है। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद पहली बार मोदी जी पुतिन से मिलने मॉस्को गए। पूरी दुनिया का नज़र इस बात पर लगी थी कि अमेरिका की नाराजगी के बावजूद मोदी जी रूस के साथ अपने संबंधों को किस तरह संतुलित करेगा। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद जहां अधिकांश पश्चिमी देश ने रूस से किनारा कर लिया, वहां से भारत ने रूस से कच्चे तेल का आयात और रक्षा सहयोग को और बढ़ा दिया। अमेरिका ही नहीं, इसके मित्र देशों ने इस बार सबका जो बात भारत किया वो बुरा माना।
जिस दिन नरेंद्र मोदी ने व्लादिमीर पुतिन को गले लगाया वो ऐसा दिन था जब रूस ने यूक्रेन में बच्चे का एक अस्पताल को निशाना बनाया था और पश्चिमी देश इसकी आलोचना कर रही थी। अमेरिका उन देशों का हथियार और संवेदनशील रक्षा तकनीक देने से कतरता है जिन्हें रूसी सेना साजो सामान लेने से परहेज नहीं है। जो भी है, भारत का साथ रूस का बहुत पुराना संबंध है और बुरा वक्त पर रूस ने भारत का सहायता दिया, अमेरिका नहीं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कदम उठाया वो आने वाले दिन में सच साबित होगा। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।